सांप लगा था। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं, तू मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया तो इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अभी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के बाद एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग पे भरोसा नहीं है तुम्हें? आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी। चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। अच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो।
दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। साहब कहाँ है साहब? हाँ पीछे हटो। मम्मा वो प्यारा सांप है। चुप कर। भाई साहब, अरे अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। जी वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागुमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई का नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। हाथ ऊपर कर दे। तू क्या कल हाथ ऊपर करेगी? जी मैं तो कल यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप सबके हाथ क्यों ऊपर करवा रहे हैं? सवाल जवाब नहीं करते हैं, हम यहाँ बैंक लूटने आए हैं। अरे बैंक लूटना क्या अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चेन लूटने से तो अच्छा है ना। पता है पिछले महीने हमने एक आंटी की चेन लूटी थी, लेकिन पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने इतना मारा कि कई रातों तक चैन से बैठ नहीं पाए। अरे तो लूटपाट करते क्यों हो? तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करती? तू चुप रह। हमारा काम है लूटना, हम बस लूटते हैं। हाँ बुरा काम करते हो ना, इसलिए मुंह छिपाना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा चल। दे दे क्या आपके पास? बबल जी आप जेवर ले आए? क्या पोटली में? निकाल। रोटी है इसमें, रोटी। बबल जी आप पर इतने जल्दी लोगों का असर हो गया, आप झूठ बोल के बुरे क्यों बन रहे हो? सच बोल दो ना कि इसमें जेवर है। ये बावली तेरे साथ है क्या? हाँ इसका दिमाग खराब है। दिमाग नहीं खराब है, याददाश्त खराब है। ठीक है ये निकाल। तेरी तो हाथ एक गोली चली ना इसमें से हमेशा के लिए यहाँ लेट जाएगा। तू ही नहीं लगाएगा? मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ हाथ क्यों नहीं लगा सकते इसे? ये क्या छुई हुई है? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। एक एक की ऐसे में चुप हो जाओ, गुस्सा आ गया तो। अरे तुमके गुस्से से मैं डरती हूँ क्या? अगर दोबारा बब्बल जी को किसी ने हाथ लगाया ना तो ऐसा बदला लूंगी मैं। नागिन है क्या बदला लेगी? तुम्हें कैसे पता?
कि नागिन बदला लेती है? अरे पुरानी हिंदी पिक्चर हम देखा है ना, नागिन हमेशा बाद में बदला लेने आती है। गलत समझा है, ऐसा कुछ नहीं होता। नागिन को कोई शौक नहीं है बदला लेने का, वो तो इंसान परेशान करता है ना तब आती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। नागिनों का हजारों साल का इतिहास है। चुप हो जा, अगर इसके बंदूक से गोली निकल गई तो हम इतिहास बन के रह जाएंगे। इच्छा का गुस्सा भी बड़ा मासूम है, कभी भी किसी को नुकसान ये सपोली पहुंचा ही नहीं सकती। ये लड़की जब भी फन फैलाएगी लोगों का मनोरंजन ही करेगी, डराएगी नहीं। पर कुछ भी हो, इच्छा अपनी बुद्धिमानी से लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होगी। इस बार ऐसा होना मुश्किल है। मैंने अपनी सिद्धियों द्वारा पता लगाया है कि जो लोग इस कोषालय में आए हैं इसको लूटने के मकसद से आए हैं। मैंने इनका इतिहास भी निकाला है। मालूम चला कि ये लोग साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हैं, बल्कि पापी हैं, मक्कार हैं और खूंखार भी हैं। मेरी सपोली को कुछ होगा तो नहीं ना गुरुजी? हो भी सकता है, क्योंकि इन मनुष्यों को लोभ और लालच से अधिक प्यार है। इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। अगर हमारी इच्छा ने इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब ये तो सुनहरा मौका है। हे नागोमी देव, तुमने आज तक मेरी नहीं सुनी, आज सुन ले। मैं तुझे जीवन भर दूध से नहलाऊंगी। इच्छा का भेद कैसे भी करके खुलवा दे। यहाँ इच्छा का भेद खुला, वहां उसका अभियान थमा। क्या कर रही हो तुम? हे नागोमी देव, एक तरफ ये बिल्ली और दूसरी तरफ ये गुंडे, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? चलो बब्बल जी, इन्होंने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? ताकि हम इन्हें पहचान ना सके। अरे तो हम कौन सा इनके जानने वाले हैं? ये कपड़ा नहीं डाल कर आते तो भी हम इन्हें कौन सा पहचानते? हम थोड़ी इनको जानते हैं। अरे चुप रहो यार, मुझे कुछ नहीं पता। अगर अब तेरी आवाज निकली ना तो सबसे पहले तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा। ये मुझसे धीमे से बात करिए या जोर से बात करिए, आपको क्या? आप जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। लड़की, ओए, मैं समझा उसे, आप जाओ। समझा दे से। क्या? चुप। बब्बल जी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी खानदानी जेवर चले गए। अच्छा, बाकी जेवरों का कुछ नहीं, लेकिन उसमें दादी के कंगन थे, वो दादाजी की आखिरी निशानी थी। अगर उनकी पुण्यतिथि है ना, हर साल की तरह इस साल भी दादी वो कंगन पहनने वाली थी उनकी याद में। क्या? अब हम दादी को क्या जवाब देंगे? वो दादी अपना टीवी में ना बैंक, वो बैंक है ना टीवी। अरे बस का, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ टीवी पे क्या आ रहा है। चलो, हाँ, चलो, क्या कर रहा है? क्या हुआ? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गंगा चौक पर स्थित बैंक के अंदर लोगों को बंदी बना रखा है और बैंक को लूटने की प्रक्रिया जारी है। अभी तक पुलिस मौका वारदात पर नहीं पहुंची है।
आप ये एक्सक्लूसिव न्यूज देख रहे हैं सुबह से शाम न्यूज चैनल। कहीं बबल और इच्छा बैंक के अंदर तो ना आए? अरे दादी, गलती तो आपकी है। आपने ऐसे बैंक में खाता क्यों खुलवाया जहाँ डकैती पड़ती हो? और बबल और इच्छा बैंक के अंदर हुए तो? अरे माँ, मुझे जाना पड़ेगा। डकैतों को इतना मारूंगा कि हाँ नहीं याद दिलाऊंगा। अरे रुक जा, कोई ना जावेगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। तो मैं कम खतरनाक हूँ? अपना बब्बल भी कम खतरनाक ना है दादी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही कि बबल भैया उन डकैतों की ज्यादा पिटाई ना कर दे। अब बैंक में डॉक्टर कहाँ से आएंगे? कौन उन डकैतों की चोट पर हल्दी और दवाई लगाएगा? बेचारों का बड़ा खून बहेगा। चुप कर ना माँ, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुक जा तू, कोई ना जावेगा। एक तो बबल वहाँ है, उसकी चिंता मुझे पहले ही खा रही है, और अब तू चले जाएगा तो तेरी भी चिंता हो जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक है। तू एक काम कर, जल्दी से दरोगा शक्ति सिंह को फोन लगा और मेरी बात करा। मैं पूछूं तो सही कि पुलिस क्या कर रही है? बड़ी तिजोरी की चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। हमारे पास बंदूक है, या तो चाबी दे या जान दे। मैंने अगर बता दिया मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। दरअसल वो चाबी मैं वो ये सही मौका है दादी जी के कंगन वापस लाकर उनका दिल जीतने का। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ है। हाँ? कहाँ चाबी? मैं चाबी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अरे आप शर्त नहीं, हुक्म दीजिए। क्या शर्त है? मुझे चाबी के बदले पोटली चाहिए। हाँ, दिया दिया दिया। हाँ तो बोला। अरे इसने हमारी कितनी मदद करी है, अब हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। हाँ? लगता है ये इच्छा की कोई चाल है। ये लोग इच्छा के जाल में आ रहे हैं। ठीक है, चाबी दो पहले। अरे चाबी तो यहीं पर थी। नहीं 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 नहीं, धोखा, चीटिंग है, चीटिंग, धोखा। मैं नहीं जानती। चाबी चाहिए तो पोटली दो। एक हाथ से चाबी दे और एक हाथ से पोटली ले। हाँ। लाओ चाबी दो। इच्छा तो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो डकैत अपना काम पूरा करके निकल जाएंगे और इच्छा की मुसीबतें बढ़ाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। काफी पैसा है, ये 10 महीने का हो गया। अब बड़ी तिजोरी की चाबी बता ताकि वो माल भी हमारा हो जाए। वो चाबी मेरे पास नहीं होती। अच्छा, तेरे पास नहीं होती तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पूछूं? चल बता चाबी कहाँ है? अबे वो क्या कर रहा है? अच्छा, जेब में है। कौन है तू? लड़की क्या तोड़ के तू? अभी तो साफ था। कौन है? जादूगर नहीं है क्या? पास नहीं आना, गोली चला दूंगा। रुक जा, पास मत आना, गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। पास मत आना। तुझे और तेरे अभियान को मुझसे कौन बचाएगा इच्छा? हाँ? देखा, इतनी जल्दी मैंने डकैतों को बेवकूफ बना दिया। अब दादी जी कंगन पहन के दादाजी की यादों के साथ और वक्त बिता सकेगी। बेवकूफ हो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुमने इन दो कंगनों के लिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई दाव पे लगा दी। वे लोग सिर्फ बैंक नहीं लूटेंगे बल्कि बैंक के साथ साथ लोगों की जिंदगी है, उनकी खुशियां लूट के ले जाएंगे, उनकी कमाई लूट के ले जाएंगे। क्या रहे हैं? अरे भाई साहब,
इमोशन में आ गई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ, बैठा तो बैठा। हाँ हाँ हाँ। बब्बल जी, मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैंने तो सोचा ये पोटली लेने का यही सही तरीका है। अच्छा तुम इतना मत सोचो। ये तो चिरमिरी है। क्या? चिरमिरी? हाँ, इसने लुटेरे का रूप धारण किया है। ये वहां क्या करने गई है? डाकू जी, ये गलत है। ये मैंने शर्त में जीती है। देख, शर्त में पोटली देना हमारा फर्ज था, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। पहले फर्ज पूरा करा, अब कर्म पूरा करूंगा। डाकू जी, ये गलत है, ये धोखा है। ये मैंने शर्त में जीती है। आप ऐसा नहीं ले सकते। पोटली देना। छोड़ छोड़ उसको, हाथ छोड़, हाथ छोड़। बब्बल जी, हाँ आप ठीक तो हैं? इच्छा कहीं अपना असली रूप ना धारण कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका अभियान अभी यहीं समाप्त हो जाएगा। अब तू नहीं बचेगी इच्छा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। गोली चला दूंगा, आगे मत आना। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। गाना खत्म हुआ, चल उधर, चल उधर। इच्छा उठो। बब्बल जी, आप ठीक तो हैं? ये तुम क्या कर रही थी? उन्होंने क्या किया ये नहीं देखा आपने? उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी, आपको धक्का मारा तो मुझे गुस्सा अरे तो आएगा। क्या हो गया, धक्का ही तो मारा उसने। तुम्हें अपनी जान पर खेलने की क्या जरूरत थी इच्छा? अगर उसने तुम्हें गोली मार दी होती तो? साथिया साथिया। बब्बल जी, आपने भी तो उनसे मेरे लिए लड़ाई करी। आपने भी तो अपनी जान खतरे में डाली मेरे लिए। आपको क्या जरूरत थी? अरे वो क्या? अरे देखो, तुम मेरे साथ बहस मत करो। हाँ, इच्छा में यहाँ से निकलने की कोई तरकीब तो निकालनी होगी। तरकीब तो है, लेकिन सिर्फ मेरे बाहर निकलने की।
माफ करना बबल जी। अरे भैया दादी कुछ भी कहे हमें बबल को बचाने जाना ही होगा। अरे नहीं सबल, दादी कुछ भी कहे हमें बबल को बचाने जाना ही होगा। भैया आप ये जानबूझ के करते हो ना मुझे चिढ़ाने के लिए। अरे हाँ, बबल हमारा छोटा भाई है, उसको बचाना हमारा फर्ज है। अरे हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा बैंक में घुसने के लिए। भैया मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना चोर बन के बैंक में घुस जाते हैं। और वो डकैत हमें क्यों अंदर जाने देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई, इतनी रिश्तेदारी तो निभाएंगे ना वो। हाँ तरकीब तो तेरी अनोखी है, पर एक दिक्कत है इसमें। क्या? अरे हमें उसके मौसा मौसी का नाम तो पता ही ना है। उन्होंने हमसे पूछा तो क्या जवाब देंगे? ये तो मैंने सोचा ही ना भैया। अब मेरे पास एक तरकीब है। अब बैंक में पैसा जमा करने के बहाने से घुसेंगे, वहां किसी को शक भी ना होगा, हैं? और रस्सी से सारे डकैतों को लपेट के हम बबल को बचा के ले आएंगे। अरे भैया वाह, आपने तो बब्बल को बचा लिया। और वो लोग हमें आने से मना भी ना करेंगे, क्योंकि आती लक्ष्मी को कौन मना करता है। चल अब जल्दी चल। कहाँ जा रहे हो छोरो? बब्बल को बचाने बैंक जा रहे हैं। अरे ना, माँ ने मना किया कि कोई भी उस बैंक में ना जाएगा। तुम दोनों तो बिल्कुल ना जाओगे, मैं जाऊंगा। हम भी जाएंगे आपके साथ, जरूरत पड़ेगी हमारी। ना, मुझे किसी की जरूरत ना पड़ेगी, मैं अकेले ही काफी हूँ। सबको चारा खाना निश्चित कर दूंगा मैं। दादी ने आपको भी मना करा था ना बैंक जाने से। इस मामले में मैं किसी की ना सुनूं। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, फिर मैं अपनी माँ की भी ना सुनूं। हमारी माँ की तो सुनोगे? अरे हम भी जाएंगे। ऐसे कैसे जाओगे? मेरी बात सुनो, कोई ना जाएगा। तो इस बात में तो हम आपकी भी ना सुनेंगे। कितना टाइम लगेगा? हाँ कितना टाइम? अरे इतना बड़ा माल मेरा हाथ लगा है, कितना होगा ये? अरे छोड़ यार, कल की न्यूज में पता लग जाएगा कितना लगा हाथ में। तू यहाँ का संभाल, मैं अंदर की बड़ी तिजोरी तोड़ता हूँ, ठीक है? औजार क्या है औजार? अरे यहीं का ही होगा यार, देख लेना। सांप लगा था। अरे भाई तू अभी तक मरा नहीं? लगता है सांप का जहर नकली था। अरे सांप का जहर कैसे नकली हो सकता है? अरे भाई आजकल हर एक चीज में मिलावट है। अब बेचारे सांप को भी कहाँ कुछ शुद्ध मिलता होगा शुद्ध जहर बनाने के लिए। आजकल शुद्ध जहर भी कितना महंगा है। क्या हुआ? माँ मैं आ गया। हाँ, तू तो पहले से ही यही है। अरे मैं ना, वो दोनों बैंक चले गए। वो बबल और इच्छा तो सवेरे से बैंक गए हैं ना। अरे माँ वो दोनों। अरे कौन दोनों? प्रबल और सबल। अरे मैंने मना किया था कि कोई बैंक नहीं जाएगा। मैंने भी उनसे कही थी कि माँ ने मना किया कोई बैंक ना जाएगा, और धोखे से मैंने रस्सी से बांध के चले गए, और वो दूसरी वाली मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर भी साथ ले गए। लेकिन आपको जाना कहाँ था पिताजी? मैंने भी बैंक ही जाना था, लेकिन मुझे बताने लगे कैसे डाकुओं को रस्सी से बांधना है, और मुझे धोखे से बांध दिया। कहने लगे पिताजी आपको हम किसी संकट में न डाल सके हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। दादी आप भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए छोरी, ये देख के कि हमारे बच्चों के बीच में प्रेम कितना है। भगवान तो ऐसा प्रेम हमेशा बनाए रखना, फिर कोई भी मुश्किल आ जाए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इच्छा, अरे दरवाजा तो बंद है, खिड़की भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर ये कहाँ गए? औजार है कि नहीं देख तो लो। तू बाहर कैसे आ गई? देखो मैं कह रही तुम गलत रास्ते जा रहे हो। रास्ता सब सही है मैडम, हमने पूरी छानबीन की है। तिजोरी सीधे जाके दूसरे कमरे में। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ,
क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? बहुत सारा पैसा और क्या। तुम नहीं मानोगे, तुम्हें समझाना पड़ेगा। ए मास्तनी, वैसे तो मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मगर अगर मुझे परेशानी होती ना गोली मार दूंगा मैं। अच्छा चला गोली। मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। चला ना गोली। मैं मार दूंगा। लड़की थाम कैसे बन गई? बता रहा है तू। आगे बता, गोली मार दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो, मेरे कुछ नहीं। पूरे ये क्या हो रहा है? सब नीचे पड़े। हाँ, वो सांप, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना पड़ेगा। अब तक कुछ गड़बड़ लगता है चिरमिरी, तेरा काम खत्म। चल निकल यहां से। सांप, हट, सांप, हट। लेके जाओ इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो ले जाओ। ठीक है तो भाई। अरे ठीक है तू। ये सांप पोटली उठाकर क्यों खड़ा है? ठीक है तू। इच्छा किधर है? मैं यहाँ हूँ।